Everyone, I am Rashmi and welcome back to my channel Budding Champs. So in this session what we are doing is we are discussing about composition of air in the atmosphere. जो एटमॉस्फेयर है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट एनवेलप ऑफ एयर इन ऑन आवर अर्थ. अर्थ के ऊपर जो भी एयर का एनवेलप है या एयर का ब्लैंकेट है, दैट इज नॉट अप टू एनी लिमिट, वो लिमिटलेस है. ऊपर तक एटमॉस्फेयर है, अप टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दैट इज एटमॉस्फेयर, मतलब एयर इज प्रेजेंट, है ना. दीज थिंग्स वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस वीडियो कि मैक्सिमम ऑफ 90% ऑफ एटमॉस्फेयर इज इन द ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर मतलब जीरो टू, यहां से ग्राउंड टू 20 किलोमीटर की रेंज तक ही मैक्सिमम एटमॉस्फेयर, मतलब 90% ऑफ एटमॉस्फेयर या 90 एटमॉस्फेयर मींस व्हाट? गैसेस. 90% ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन अप टू जीरो फ्रॉम ग्राउंड लेवल अप टू 20 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड तक. उसके ऊपर भी देयर आर गैसेस, बट उसका क्या हो जाता है? डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है ना. एयर का जो डेंसिटी रहती है दैट डिक्रीजेस above 20 kilometer, but then too it is present up to thousands of kilometer ये atmosphere present रहता है. Okay, these things we have seen in our previous video. Today what we are going to see is what are the composition of different gases. जो भी gases present है atmosphere के ऊपर, है ना. There are mixture of gases, not one or two gases, but there are mixture and many gases, मतलब mixture of gases are present on the earth, है ना. तो what are the composition of those air? So what are the composition of those air या those gases that we are going to see today. Okay, so first of all there are two types of gases which are present on our atmosphere. There are two types of gases. First is permanent gases, and second is variable gases. What are permanent gases? Permanent gases क्या है? Permanent gases means what? जो gases since millions of years से अर्थ के ऊपर रिसाइड कर रही है ना. अर्थ के ऊपर है सिंस मिलियंस ऑफ ईयर, वो गैसेस अर्थ के ऊपर है एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि वो गैस क्या होगी? डिस्पर्स होगी. दे विल रिमेन एज इट इज, है ना. सो दे आर कॉल्ड एज परमानेंट गैसेस. मतलब वो सिंस मिलियंस ऑफ ईयर, जब से अर्थ क्रिएट हुई है तब से वो है अर्थ के ऊपर एंड दे विल एग्जिस्ट फॉर एवर, वो रहेगी. तो दोज गैसेस जो परमानेंट रहेगी अर्थ के ऊपर, तो दोज आर कॉल्ड एज परमानेंट गैसेस. Okay, so permanent gases are these things we will be discussing, but permanent gases I think you understood कि जो क्या है, they will remain as it is forever, है ना. हमेशा वो gases अर्थ के ऊपर रहेगी and since millions of year वो present है. Okay, तो those are permanent gases. And variable gases means what? They are not present on the earth in the same amount. कभी वो present रहती है या कभी they disperse in the air, डिस्पर्स हो जाती है, या अकॉर्डिंग टू द लोकेशन वो प्रेजेंट रहती है, कभी कहीं ज्यादा कहीं कम, है ना. तो दे आर नॉट कांस्टेंट. दीज गैसेस आर कांस्टेंट. इनका कॉम्पोजिशन भी कांस्टेंट है एंड दीज गैसेस आर आल्सो कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर. दे आर नॉट प्रेजेंट इन ए प्रॉपर अमाउंट. कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, है नॉट वेदर ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वो कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है ना. या लोकेशन वाइज, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है. तो दीज वी आर गोइंग टू सी दीज गैसेस आल्सो, बट दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? वेरिएबल गैसेस, जो चेंज होती है, वेरी करती है ना. प्लेस टू प्लेस दे वेरी. तो वेरी करती है मीन्स चेंज होती रहती है, तो चेंज होती रहती है, वेरी करना मीन्स चेंज, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल गैसेस. ओके, तो फर्स्ट विल सी व्हाट आर परमानेंट गैसेस. परमानेंट गैसेस क्या क्या है? आई हैव रिटन दीज गैसेस, दीज आर द परमानेंट गैसेस व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना. तो दीज आर द परमानेंट गैसेस एंड आई हैव रिटन दीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. मतलब मैक्सिमम 78% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट on the atmosphere on earth, then उससे कम है ऑक्सीजन, उससे कम there is argon, then कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, then नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन. These gases क्या है? These are the permanent gases and इनका ऑर्डर I have written in decreasing order. ये सबसे ज्यादा है, उससे कम and सबसे लीस्ट क्या है? हाइड्रोजन is present. Okay, so you should be remembering this. ये याद होना चाहिए in a decreasing order, याद रहना चाहिए, because mostly the question asked वो क्या होता है? विच इज द मैक्सिमम गैस प्रेजेंट? तो नाइट्रोजन, एवरीबॉडी नोज कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस, तो दैट इज 78%, है ना, 78.08%, और वी राइट 78%, है ना. देन देयर इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितना परसेंट है? वी टेक 21% और द एग्जैक्ट फिगर इज 20.95%. देन एर्गॉन का प्रेजेंट है, then carbon dioxide is present, then these gases are present in a decreasing order. Okay,
So these are the gases. Okay, because of these gases only, ये nitrogen is present on Earth in 78%. 78% of nitrogen is present. But we don't take nitrogen directly. Directly we are not able to take this nitrogen. वो क्या होती है? वो compound form में mix होती है. Then we utilize it. है ना? नाइट्रोजन जो होती है वो कैसे है ना, दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. पर जब रेन आती है, बारिश होती है, उस टाइम पे दिस नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया, है ना. तो दिस इज नॉट नेसेसरी, बट देन टू आई एम एक्सप्लेनिंग द नॉलेज पर्पस, आई एम एक्सप्लेनिंग कि नाइट्रोजन वी डोंट कंज्यूम इट डायरेक्टली. ये क्या होती है, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी होता है, राइजोबियम, वी ऑल नो. राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है और वो क्या करती है, प्लांट के अंदर, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर उसको फिक्स करके नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेके जाता है और लेग्यूमिनस प्लांट में वो फिक्स कर देता है ना. और फिर उस प्लांट के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन उस नाइट्रेट्स के थ्रू प्लांट्स में ट्रांसफर होती है. देन वो प्लांट हम खाते हैं तो वो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जाती है इन दिस नाइट्रेट्स फॉर्म, है ना. डायरेक्ट वी डोंट यूटिलाइज दिस. ओके, सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. ऑक्सीजन वी यूटिलाइज फॉर ब्रीदिंग पर्पस, है ना. एर्गॉन इज ऑल्सो प्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड दीज गैसेज आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, है ना. अब कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ परमानेंट गैसेज. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो परमानेंट गैस भी है एज वेल एज वेरिएबल गैस भी है. व्हाई? कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन दिस मच अमाउंट 0.036%, पर उसका अमाउंट क्या होता है, वेरी करता रहता है एंड मोस्टली वो इंक्रीज ही हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. व्हाई? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. हम ही जो एक्टिविटीज करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं. डिफॉरेस्टेशन मीन्स व्हाट, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट कट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, बिकॉज प्लांट आर द ओनली वन विच एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड. हमने प्लांट को काट दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना. तो ड्यू टू दिस रीजन कार्बन डाइऑक्साइड पहले थी दिस मच परसेंट, बट नाउ अभी हम देखेंगे तो इट्स परसेंटेज है इंक्रीज एंड डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग ओनली, है ना. तो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड is also is a permanent gas is also but a variable gas also because its percentage is what vary कर रहा है, मतलब इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज तो होगा नहीं, इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ अवर ह्यूमन एक्टिविटी. और ह्यूमन एक्टिविटी को वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटी को, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो भी गैसेस में ये दीज वेरिएबल गैसेस, इनके अमाउंट क्या है, इनका फिगर जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है. all these variable gases, whether it is carbon dioxide को ले लो, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, that we will see now only. तो ये सारे गैसेस क्या है, ये सारे गैसेस का अमाउंट जो है वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. हमारी एक्टिविटीज की वजह से ही, हमारी ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स व्हाट, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से ये सारी गैसेस का अमाउंट क्या है, बढ़ रहा है इन द एटमॉस्फेयर. एंड दे आर हार्मफुल ऑल्सो एंड दे आर बेनिफिशियल ऑल्सो. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज गैसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस. ये सारी जो गैसेस है, दीज गैसेस, ये सारी गैसेस को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, है ना. These gases are also called as greenhouse gases. Why? Because of these gases, ये gases atmosphere में है and they are present in the atmosphere at a high altitude. High altitude पे these gases are present in the atmosphere because they are lighter in weight, so they rise up और वो atmosphere में प्रेजेंट है, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है एट एन हाई ऑल्टीट्यूड. और ये गैसेस की वजह से क्या हो रहा है, दीज गैसेस, सी ओजोन इज आल्सो प्रेजेंट. तो ओजोन, वी नो व्हाट इज द रोल ऑफ ओजोन. ओजोन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर और ओजोन का रोल क्या है, टू एब्जॉर्ब द यूवी रेज. सन का रेडिएशन क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है, सो दैट सन का रेडिएशन, सो दैट हम ट्रोपोस्फीयर में एकदम सन के एक्सपोजर में नहीं आए, है ना. सन का एकदम एक्सपोजर अर्थ के ऊपर नहीं आए, सो इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम ऑफ द यूवी रेडिएशन, मैक्सिमम ऑफ द सोलर रेडिएशन एंड अलाउज ओनली लिटिल बिट टू फॉल ऑन द अर्थ, है ना. तो ये यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है, तो दैट इज गुड. बट अगर ये ट्रोपोस्फीयर में भी अगर प्रेजेंट हुई, इफ इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर, तो इट इज गुड. बट अगर इसका परसेंटेज ट्रोपोस्फीयर में भी आ रहा है, इन द अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फीयर में भी अगर ओजोन आएगी, है ना, तो व्हाट विल हैपन, तो दैट इज नॉट अ गुड गैस.
अगर ट्रोपोस्फियर में आई तो। व्हाई? बिकॉज ट्रोपोस्फियर में अगर आई तो इट मे बी इनहेल्ड बाय अस आल्सो, ह्यूमन बीइंग भी उसे इनहेल करेगा, एज वेल एज इट इज नॉट गुड फॉर द प्लांट आल्सो, फॉर द क्रॉप का जो कल्टीवेशन होता है। लीव्स के अंदर क्या करेगी, लीव्स के अंदर ये हार्मफुल इफेक्ट डालेगी। बिकॉज ऑफ दिस ओजोन ओनली लीफ के ऊपर जो ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओजोन, है ना। तो प्लांट के अंदर डैमेज होता है बिकॉज ऑफ ओजोन, है ना। नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन अ प्रॉपर अमाउंट, तो इट इज गुड बिकॉज ये गैसेस क्या करती है, व्हाई दीज गैसेस आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रीन हाउस गैसेस मीन्स व्हाट, दे एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन जो सन से आ रहा है अर्थ के ऊपर, वो दे अलाउ टू पास, दे अलाउ विजिबल लाइट टू पास थ्रू देम एंड फॉल इट ऑन द अर्थ। ये गैस अलाउ करती है सन के रेडिएशन को कि वो ग्राउंड के ऊपर फॉल हो। बट इफ अगर ज्यादा सोलर रेडिएशन आता है तो अर्थ क्या करती है, पार्ट ऑफ हीट क्या करती है, रेडिएट बैक कर देती है। सोलर रेडिएशन आया, पर सिंस ज्यादा आया है तो अर्थ क्या करेगी, पार्ट ऑफ हीट वो क्या कर देगी, रेडिएट बैक कर देगी, रेडिएट बैक, है ना, रेडिएट बैक कर देगी। रेडिएट बैक मीन्स व्हाट, वापस से रिफ्लेक्ट कर देगी, एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करी जितना हुआ उतना मैक्सिमम एब्जॉर्ब करी, बट पार्ट ऑफ हीट क्या कर देगी, वो रेडिएट बैक, रिफ्लेक्ट कर देगी बैक, है ना, सो दैट इट कैन गो टू द स्पेस। पर जब वो रेडिएट करेगी बैक और ऊपर ये दीज गैसेस आर प्रेजेंट, दीज ग्रीन हाउस गैसेस आर प्रेजेंट ऑलरेडी, तो वो गैसेस क्या करेंगे, ये जो रेडिएट जो हीट रिफ्लेक्ट बैक हुई है वो हीट को ये लोग क्या कर लेंगे, ये दीज गैसेस एब्जॉर्ब कर लेगी, एंड दे डोंट अलाउ दिस रिफ्लेक्ट हुई हुई हीट को, दे डोंट अलाउ टू एस्केप इन द स्पेस। ये गैसेस उस हीट को स्पेस में एस्केप होने नहीं देंगे, खुद क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ड्यू टू दिस एब्जॉर्प्शन, इनके एब्जॉर्प्शन की वजह से दे एब्जॉर्ब दैट हीट जो अर्थ ने रिफ्लेक्ट बैक करी है, ये गैसेस ने एब्जॉर्ब करी। ड्यू टू देयर एब्जॉर्प्शन, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, वार्म प्लेस है। द एटमॉस्फेयर क्या है, वार्म है ना। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करती तो अर्थ वुड बी अ वेरी मच कोल्डर प्लेस, है ना। इनकी वजह से द प्लेस इज क्या, जो अर्थ है दैट इज वार्म एंड कंफर्टेबल प्लेस टू लीव, है ना, कंफर्टेबल प्लेस है टू लीव। अदरवाइज इफ ये नहीं एब्जॉर्ब करती तो अर्थ का जो टेम्परेचर रहता दैट वुड बी वेरी मच कूलर, कूल रहता, एटमॉस्फेयर क्या रहता, और ज्यादा ठंडा रहता, which we would not be able to survive, हम survive नहीं कर पाते उतने कोल्ड क्लाइमेट में, है ना। तो these are necessary gas, but since उनका अमाउंट रेज हो रहा है डे बाय डे ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, इनका अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो इट इज कॉजिंग मच वार्म, है ना, ज्यादा अर्थ को क्या कर रही है, ज्यादा वार्म, ज्यादा हीट, अर्थ के ये ज्यादा अमाउंट बढ़ रहा है। तो सिंस इनका अमाउंट बढ़ेगा तो दे विल एब्जॉर्ब मोर ऑफ हीट, हीट जो रेडिएट बैक होगी वो क्या करेगी, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी। ड्यू टू दैट मोर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ज्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, जितना चाहिए कंफर्टेबल टेम्परेचर चाहिए उससे भी ज्यादा राइज होगा। दैट इज व्हाट, जो अर्थ है वो क्या होगा, मच मोर वार्मर हो जाएगा, जितना चाहिए उससे भी क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा। ड्यू टू दिस रीजन ओनली वी फील वार्म, है ना, वी फील हॉट। सी हम बाहर निकलेंगे देयर इज सो मच ऑफ हीट आउटसाइड, व्हाई, बिकॉज ऑफ दीज गैसेस। कंफर्टेबल हीट नहीं है बल्कि हाई हीट है, तो दैट कॉजेज व्हाट, ड्यू टू दिस अगर बढ़ गया है रेट इनका, है ना, तो हीट क्या है, अर्थ के ऊपर ज्यादा बढ़ गई है, विच कॉजेज व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग। सो दीज गैसेस कॉजेज व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग। ये गैसेस क्या इफेक्ट कर रही है, दीज आर अनेसेसरी गैसेस, बट सिंस इनका अमाउंट क्या है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इनका अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ गया है, ड्यू टू दैट इट कॉजेज व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग। इट कॉजेज व्हाट, इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, है ना। मतलब इट अलाउज हीट टू पास टू कम टू द अर्थ, but it doesn't allow heat to go back to the space, स्पेस में रिटर्न जाने नहीं देती, एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होती है ना। एक्सेसिव हीट हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर इज मच मोर हॉटर देन इट नीड्स, मतलब जितना चाहिए उससे क्या है, ज्यादा गर्म है, तो दैट कॉजेज व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग। दीज ग्रीन हाउस गैसेस कॉजेज
ग्लोबल वार्मिंग। दिस ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ ग्लास, ग्लास की तरह एक्ट करती है। मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं जो ग्रीन हाउस होते हैं विच आर मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास के बने हुए ग्रीन हाउस रहते हैं। वो क्यों बनते हैं ग्रीन हाउस ग्लास के? कि उसके अंदर क्रॉप का कल्टीवेशन हम कर सके। द क्रॉप विच नीड्स हीट मोर, जिसको ज्यादा हीट की जरूरत हो, तो उनको ग्रीन हाउस के अंदर कल्टीवेट करते हैं। तो ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ ग्लास, है ना। तो ग्लास क्या करता है? ग्लास अलाउ हीट टू कम, हीट टू कम कम एंड बट डजंट अलाउ हीट टू पास थ्रू, रेडिएट बैक करने नहीं देता है। इंस्टेड क्या करता है? ग्लास एब्जॉर्ब्स द हीट। ग्लास पहले अंदर आने दिया, हीट को अंदर आने दिया, एंड देन जो हीट चाहिए थी वो लिया, बाकी जो हीट जो रेडिएट बैक हो रही है वो एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देता है। ग्लास क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ड्यू टू दिस रीजन क्या होता है? जो ग्रीन हाउस रहता है उसका टेम्परेचर अंदर क्या रहता है? वार्म रहता है। तो विच इज नेसेसरी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सर्टन क्रॉप्स और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, है ना, जिनको क्लाइमेट क्या चाहिए? हॉट क्लाइमेट चाहिए। तो हीट एस्केप नहीं हो सकती, वो ग्लास की वजह से हीट अंदर ही ग्लास एब्जॉर्ब करता है, और वो ग्लास एब्जॉर्ब किया, ग्लास गर्म है, ड्यू टू दैट रीजन जो ग्रीन हाउस का अंदर का टेम्परेचर रहेगा दैट वुड बी वार्मर ऑलवेज, है ना। तो दैट इज नेसेसरी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सर्टन क्रॉप्स विच नीड हीट, है ना। तो दिस जो ग्लास हाउस का जो रोल है, दैट रोल ओनली दीज गैसेज आर प्लेइंग ऑन द एटमॉस्फेयर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेज, है ना। तो दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड वी नो कि कैसे प्रोड्यूस हुई? ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड का रेट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। मीथेन, मीथेन एटमॉस्फेयर में कैसे आती है? मीथेन का फॉर्मूला इज व्हाट? CH4। ऑल्दो मीथेन का परसेंटेज इज वेरी मच लेस देन कार्बन डाइऑक्साइड। सी कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.041%, मीथेन का इज 0.00017%, much more lesser than this carbon dioxide, but it have a potential to create what? More to absorb more of heat, है ना। Although इसका percentage is much more than this carbon dioxide, but it have a potential to produce more heat, to absorb more heat, and to get to it मैक्सिमम अफेक्ट करती है, मैक्सिमम रोल प्ले करती है इन कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, है ना। क्योंकि इसमें ज्यादा पोटेंशियल है हीट को एब्जॉर्ब करने का और हीट को एब्जॉर्ब करके रखने का, है ना। बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस प्ले अ मेन रोल इन कॉजिंग व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग, मीथेन, है ना। ओजोन इज ऑल्सो, ओजोन कैसा है? ओजोन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर, है ना। अगर ट्रोपोस्फीयर में आया तो इट इज कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट। ऑल्सो ओजोन क्या है? ओजोन के विच इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर, उसके अंदर इफ वी यूज CFC दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेटर में ये CFC गैस इज यूज्ड, AC के अंदर यूज होती है, एनकाई में यूज होती है, फायर एक्सटिंग्विशर जो रहते हैं उसके अंदर दिस CFC गैस इज यूज्ड, है ना। तो वो गैस जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है तो इट कॉजेज ओजोन के अंदर क्या करती है? वो होल क्रिएट कर देती है। ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है उसके अंदर होल क्रिएट करती है। ड्यू टू दैट होल यूवी रेडिएशन डायरेक्टली हमारे अर्थ के ऊपर फॉल होता है ड्यू टू दैट होल। तो ओजोन इज गेटिंग डिप्लीटेड डे बाय डे। जो ओजोन जो यूजफुल ओजोन है विच इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर दैट इज गेटिंग डिप्लीटेड ड्यू टू दिस CFC गैस, है ना। तो दिस गैस इज ऑल्सो वेरिएबल गैस। वेरिएबल गैस वाई? बिकॉज उसका परसेंटेज हमें क्या करना चाहिए? उसको रिड्यूस करना चाहिए। जो CFC हम यूज कर रहे हैं उस CFC को क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए, यूज करना, सो दैट ओजोन क्या रहेगी? ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन इज प्रेजेंट दैट विल बी इंटैक्ट, प्रेजेंट रहेगी, है ना। एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम CFC का यूज कम कर रहे हैं सो दैट ओजोन क्या हो जाए? ओजोन जो जिसमें होल क्रिएट हुआ है वो क्या हो जाए? हील हो जाए, है ना, सो दैट इट प्रोटेक्ट्स द UV रेज फ्रॉम एंटरिंग डायरेक्ट ऑन द अर्थ। ओके, दिस नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो वेरिएबल गैस। नाइट्रस ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, नाइट्रोजन जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है दैट इज H2O, तो H2O O के साथ में ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स नाइट्रस ऑक्साइड विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, विच ऑल्सो एब्जॉर्ब्स हीट एंड क्रिएट व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग। मीथेन जो रिलीज होती है वो काई की वजह से रिलीज होती है? ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो भी हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, कोल या नेचुरल गैस का जो भी यूज होता है उसकी वजह से मीथेन रिलीज होती है इन द एटमॉस्फेयर।
ओके, ड्यू टू दैट रीजन मीथेन क्या होती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। एंड ऑल्सो ड्यू टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ऑल्सो एग्रीकल्चर की हम एक्टिविटीज करते हैं, लाइक इफ हम राइस ग्रो करते हैं, तो व्हेन राइस इज ग्रोइंग इट ऑल्सो रिलीजेस मीथेन। राइस जब ग्रो होता है तभी भी मीथेन रिलीज होती है। सो ड्यू टू दिस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, और लाइफ स्टॉक फार्मिंग करते हैं तभी भी मीथेन रिलीज होता है, और ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना, लाइक कोल, नेचुरल गैसेस, तब मीथेन रिलीज होता है। तो दीज ऑल आर वेरिएबल गैसेस एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस। व्हाई? बिकॉज इट कॉजेज व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग। Okay, so these are variable gases and these are what? Permanent gases. So I hope you understood these things. These are the different composition of air, and you should be knowing the percentage also, percentage of different gases. Mostly these three चार का ही पूछता है, but for this also you should know, and this I have written in what? Decreasing amount. Okay, and carbon dioxide is a natural gas, this permanent gas also, as well as variable gas. Okay, so I hope you understood this session, and if at all you have any doubt, any queries, ask me in the comment section. We will try to discuss it in next session, and we will be coming back soon with a new session, new topic, and till then, goodbye.